और हमको इलेक्शन में अपना जादू बताना है। तुमने जैसे पार्लियामेंट में जादू बताया था ना, वैसा ही जादू तुमको असेंबली में बताना है। ऐसा कर देना है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि हमारे लीडर अखिलेश भैया इस बात को अगर मानते होंगे कि यूपी ने उनकी 37 सीट दी है, तो देखो ये बारिश में आपके इंतजार करने वाले लोगों को भी, आप इस्तेकबाल करने वालों को भी भूलना मत। जब वक्फ तरमीमी बिल का फैसला हो, तुम्हारे गांव शहर को याद रखना, जब जब अक़लियत पर आंख उठाई जाए, जब जब भाजपाई लोग की नजर से कैमरा चालू है, हमारी रुकावट, हमारे लिए बचाव बनकर पार्लियामेंट में खड़े रहना। और हम ये वादा करते हैं, हमारा शहर जो है छोटा उत्तर भारत है। आप यहाँ से जब यहाँ आए हैं तो यकीनन हमारे वहाँ के रिश्तेदारान, हमारे लोग, जो बुलडोजर की सियासत हिंदुस्तान में चल रही है वो महाराष्ट्र में भी आ रही है। उसको अगर खत्म कोई कर सकता है तो वो समाजवादी अखिलेश यादव ही है। और तुम यहाँ वादा करो कि यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश तक इनका साथ देंगे ना? ये जो बुलडोजर की सियासत, इनकाउंटर की सियासत, और जो यहाँ से लोग जब मदरसों में जाते हैं, चाहे वो नदवा में जाए, चाहे देवबंद में जाए, चाहे कछौछा में जाए, चाहे इमामबाड़ा में जाए, लोगों को डर लगा रहता है कि रास्ते में हमारे साथ मॉब लिंचिंग ना हो जाए। उसका अगर कोई बचाव कर सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी लीडर है। बेखौफ हिंदुस्तान, सबके लिए कानून बराबर, सबके लिए दस्तूर बराबर। इसलिए तुम्हारे पास दस्तूर के बचाने वाला रखवाला आया है, उसको तुम ताकत पहुंचाओ, ताकि न सिर्फ यूपी बल्कि महाराष्ट्र में भी अबू आसिम आज़मी साहब इस ताकत को लेकर तुम्हारे खिलाफ जो जुल्म वाले कानून बनते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मैं मालेगांव शहर की तरफ से आप तमाम लीडरान का शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरी ये बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पूरे महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को, अबू आसिम आज़मी साहब जी को, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन और हमारी बड़ी बहन शान बाजी और मुझे सुनने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके यहाँ अगर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम घर से बहुत दूर चलकर आए हैं, ये भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है, और जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है। तो आपका ये जो अपनापन है ये मुझे पूरा महसूस हो रहा है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा मेहनत कशों की लड़ाई लड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय नेताजी हमेशा गरीबों की, वंचितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं, और इस मुहिम को महाराष्ट्र में भी जिंदा रखा है हमारी पार्टी की जिंदा दिल टीम ने, अबू आसिम साहब ने। और अब चुनाव का समय है, हम सब आज आपके बीच में आए हैं
लेकिन हमारे आदरणीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया और आपने उसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में देखा। इस सरकार के गुरूर को तोड़ने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो समाजवादियों ने निभाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निभाई है। अब उसी मुहिम को आप लोगों को इसी जोश और जज्बे के साथ आगे लेकर के चलना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले आपके प्रदेश में की गई, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। किस तरीके से वक्त पे ला करके हमसे हमारे अधिकार, हमसे हमारे हक छीनने की कोशिश की जा रही है। टावर से नीचे उतर जाओ, टावर से नीचे। तो ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है। इस लड़ाई को हमें बहुत मजबूती से, बहुत संजीदगी से लड़ना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो बड़ी बहन है यहाँ पर, आपकी जो होने वाली प्रत्याशी है इंशाल्लाह, उनकी जिस हालात में शुरुआत हो रही है उन्हीं हालातों में कुछ मेरी भी शुरुआत हुई थी और आप ही जैसे भाइयों ने, बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया था और मैं आपकी बहन जीत कर आई थी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपना होने के नाते मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कैराना वालों ने मुझे जिताया, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मालेगांव वालों, आप मेरी बड़ी बहन को यहाँ से जिता करके भेजिए। हम सब मिलकर आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए इसी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे बारिश हो तूफान हो, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और अंत में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये हमारे उसूलों की लड़ाई है और उसूलों पर बात आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा ये बच्चे नीचे उतर जाए टावर के ऊपर से, टावर से। आंधी तूफान आने के बाद भी जहां आसमान में हम लोगों ने बिजली चमकते हुए देखा, लगातार बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी कोई हटा नहीं, न कोई गया। मैं एक मालेगांव के और अपने तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जब मैं आपके बीच में आया हूं तो आंधी तूफान भी साथ ही साथ आ गया और मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं कि आंधी तूफान ये हम लोगों को रोकने के लिए आया था कि आप लोगों के आने की वजह से ही आंधी तूफान आ गया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अबू आजिम आजमी साहब, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शाहीन हिंद जी, हमारे साथ लोकसभा में सांसद एकरा हसन जी, विधायक नाहिद हसन जी, समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक रईस भाई, संचालन कर रहे फहद, रियाज भाई और बहुत सारे लोग जो मंच पर उपस्थित हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। हमारे सभी समाजवादी साथी, इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदमी बुजुर्ग, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, आज जब चुनाव का तारीख आ गई है, घोषणा हो गई है तारीख की, जब और दल इसकी तैयारी कर रहे हैं कि कौन कहां से प्रत्याशी होगा, उस समय समाजवादी पार्टी जनता के बीच में आकर के अपने प्रत्याशी के लिए आपसे सहयोग मांगने आ रहे हैं। जहां अभी देश में जहां चुनाव हो रहे हैं, देश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश हो चुकी है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा में
उनकी हार हुई है। न केवल उनके अंदर हताशा है, निराशा भी है। इसीलिए वो चुनाव में हर हथकंडा अपनाने जा रहे हैं। हमने देखा कि हरियाणा का जो चुनाव पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। हारने वाली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जीत गई। इसलिए हम अपने महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां हमें सावधान रहना है, वहीं हम लोगों को तैयारी भी रखनी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीमा तक जा सकती है इंडिया गठबंधन और हमारे यहाँ के गठबंधन को हराने के लिए। जहाँ तक गठबंधन की बात है, मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया और भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने का काम किया। जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, उन्हें दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ा। यहाँ पर जो सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, महायुति की सरकार, ये कोई सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। महायुति सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसको हथिया करके चलाने का काम कर रहे सरकार। ये जनता की चुनी हुई नहीं सरकार है, ये हथियाई हुई सरकार है। और जब से महायुति सरकार बनी है, इसने जनता को महादुखी करने का काम किया है। न केवल महादुखी किया है, बल्कि सरकार में महाभ्रष्टाचार भी बढ़ा है। जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, महाराष्ट्र के लोग इनको हरा दो, महायुति हारेगी, यहाँ पर इनका गठबंधन हारेगा और चलने वाली दिल्ली की सरकार भी चलेगी नहीं, वो सरकार भी गिर जाएगी, वो चलने वाली नहीं है। इसलिए जहां देश का, महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, ये महाराष्ट्र वो है जो लोगों को नौकरी देता था, लोगों को रोजगार देता था। आज महाराष्ट्र से ही कारखाने, उद्योग छीने जा रहे हैं और यहाँ भी बेरोजगारी, नौकरी के लिए भटक रहे लोग। और जो कारोबार, उद्योग चल भी रहा था, वो आज चल नहीं पा रहा है, बंद हो रहा है। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे हमारे बुनकर भाई हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनकी अगर मदद हुई होती तो आज जो लोग इतना दूर चल करके आए, इनके घर परिवार में खुशहाली आ जाती। लेकिन इन्होंने बुनकरों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं अपने तमाम बुनकर भाइयों को कहना चाहता हूं, जब भी समाजवादी लोग सरकार में आएंगे, दिल्ली में तो आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जब ताकत मिल जाएगी तो विधानसभा में अबू आसिम आजमी और आपके विधायक आपके लिए लड़ करके आपको न्याय के साथ साथ आपके घर परिवार में खुशहाली लाने का काम करेंगे। आपके बीच आने से पहले बहुत सारे संगठन मुझे मिले हैं, बहुत सारे आपके बीच के बुद्धिजीवी, आपके बीच में कई संगठन चलाने वाले लोग मुझे मिले हैं। उन्होंने न केवल अपने बुनकर भाइयों की आवाज को हम तक पहुंचाने का काम किया, वही जिस तरीके से मॉब लिंचिंग से लेकर के हमारे आपके धार्मिक और उन पर समय समय पर जो सवाल खड़े करते हैं, भाषणों से हमारे आपके लोगों को अपमानित करते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में जब कभी भी आवाज उठाने का मौका मिलेगा, ऐसे सख्त कानून बनेंगे कि कोई मॉब लिंचिंग की तरफ या किसी के भगवान के या धर्म के खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। जहां एक तरफ ये तमाम सवाल हैं, वही समाज को बांटने के लिए इन्होंने जो वक्फ को लेकर के एक देश में छेड़ने का काम किया है। जिस समय लोकसभा में बिल पेश हुआ था, हम लोगों ने उस समय भी आवाज उठाई थी और कहा था
कि वक्फ का बिल जो आ रहा है ये खासकर मुसलमान भाइयों को परेशान करने के लिए, उनके जमीनों को छीनने के लिए आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जमीनी पार्टी बनकर के जमीनें छीनना चाहती है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जो बिल जमीन और सम्मान और आपके खिलाफ आया उसकी भी हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर करके उसके खिलाफ खड़ा होने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं बारिश रुक नहीं रही है, बादल और बिजली चमक रही है, अभी भी बादलों से आवाज सुनने को मिल रही है। ये आपकी आवाज से बादलों में आवाज मिल रही है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी और हम लोग आपके बीच में आकर के दोबारा वोट मांगने का काम करेंगे। आज तो केवल बारिश आई है, लेकिन मैं जानता हूं जब वोट पड़ेगा तो मालेगांव के लोग, हमारे अपने लोग एक एक वोट की बारिश कर करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये बारिश हमें भरोसा दिला रही है कि जब वोट पड़े तो बारिश की तरह वोट पड़ेगा। जैसे बूंद गिरी है वैसे ही वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो बारिश में खड़े हैं लोग, मैं इतनी कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, जहां हमारी सब व्यवस्था खराब हो गई उसके बाद भी आप लोग मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शायद ही हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी शाहीन हिंद जी का धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ मंच पे रईस शेख साहब हैं, रियाज साहब हैं और जो हमारे और साथी हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इनके लिए समाजवादी पार्टी के टिकट देने का भी फैसला लेता हूं। अबू आसिम आजमी ने जो सिफारिश की है हमारे रईस शेख साहब की, उनके साथ ये हमारे दूसरे साथी हैं रियाज आजमी जी भिवंडी वेस्ट के हैं। हमारे रईस शेख तो पहले से ही विधायक हैं भिवंडी ईस्ट की, और शाहीन हिंद जो आपके बीच की है, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रश्नों को मानते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा उत्तर प्रदेश ने कमाल किया है, सबने मिलकर के बीजेपी का मुकाबला किया और ऐसी हार कभी बीजेपी ने सोची नहीं थी जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हराने का काम किया है। मैं जानता हूं जनता खिलाफ है, उनकी बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ है, जो उनकी इनकाउंटर की राजनीति उसके खिलाफ जनता है। और न केवल ये काम इसलिए किए जा रहे हैं कि आज जनता महंगाई का सवाल न पूछे, आज जनता बेरोजगारी का सवाल न पूछे, और इसीलिए ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र की जनता भी नफरत की राजनीति को खत्म करेगी और ये जो नेगेटिव नैरेटिव की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको खत्म करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अभी बिजली में सब्सिडी मिल रही है, अगर इससे भी ज्यादा बिजली की सुविधाएं देने का काम होगा और अगर उत्तर प्रदेश की तरह जो उत्तर प्रदेश में सुविधा मिलती बुनकरों की, अगर वो सुविधाएं मिल जाएंगी तो हमारा बुनकर भी खुशहाल हो जाएगा। उस दिशा में हम लोग काम कर करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं।